रात के सन्नाटे में निहारिका घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसे महसूस हो रहा है जैसे कोई परछाई उनके आसपास घूम रही है। तभी राध्या भागते हुए आती है और बताती है कि प्रथम उस रहस्यमयी औरत के पीछे दीवाना होकर जा रहा है और अगर अभी नहीं रोका गया तो वो हमेशा के लिए उसे खो सकती हैं। निहारिका तुरंत उसे रोकने निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे पुराने दिनों की वो भयानक सच्चाई याद आने लगती है, जब उसी औरत ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अचानक हवेली की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं और अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे पूरा माहौल डरावना हो जाता है। तभी वो औरत सामने आकर ठंडी हंसी के साथ कहती है कि निहारिका, तुम मुझे खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारी बारी है सब कुछ खोने की। ये सुनकर निहारिका का दिल दहल जाता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार करने का फैसला करती है। उधर प्रथम उस औरत के जाल में फंसता चला जाता है और उसे सच्चाई समझ ही नहीं आती। राध्या सबके सामने सच लाने की कसम खाती है और घर के बाकी लोग भी शक और डर के साए में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी अचानक एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उस औरत के जिंदा होने और इस पूरी साजिश का राज छुपा होता है। निहारिका और राध्या मिलकर उस डायरी के हर पन्ने को समझने की कोशिश करती हैं और उन्हें पता चलता है कि इस खेल के पीछे कोई और भी है, जो सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही वो सच के करीब पहुंचते हैं, एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे सब कुछ बदल जाता है और घर में अफरा तफरी मच जाती है। निहारिका अपने बेटे को बचाने के लिए उस औरत का सामना करती है, जहां दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है और अतीत के सारे राज खुलकर सामने आ जाते हैं। अंत में सच्चाई और झूठ की इस लड़ाई में एक बड़ा फैसला होता है, जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। क्या निहारिका अपने बेटे को बचा पाएगी या फिर इस खतरनाक खेल में सब कुछ खत्म हो जाएगा? जानने के लिए देखिए मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे